आनंद हो रहा है। ये थाली की कलाकारी दिखाएंगे। इधर ही के मध्य प्रदेश के हैं भक्त हमारे, बहुत अच्छी घुमाते थाली। थाली गोल घुमाते हैं एक उंगली पर। है कैमरा वाला। जय मेरे राम जय जय मेरे जय प्यारे राम जय जय प्यारे हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मुनि मनोरंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम। कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम। जो कोई गाए मुक्ति पाए, देख ले हरि ओम। जो कोई गाए शक्ति पाए हरि हरि ओम। मेवाड़ में मीरा गाए हरि हरि ओम। बंगाल में गौरंग गाए हरि हरि ओम। महाराष्ट्र में नामदेव गाए हरि हरि ओम। पंजाब में नानक बोले हरि हरि ओम। उज्जैनी में तुम हम गाए हरि हरि ओम। भारत भर में गूंजा नाम हरि हरि ओम। विश्व भर में गूंजा नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। तुम्हारी रग रग पवित्र हो गई। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवताहा। कलयुग में केवल नाम आधारा, जपत नर उतरे सिंधु पारा। जो खड़े हैं पंडाल में सिया राम जय जय खड़े हरि ओम। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अब आगी शराब उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ सुधर जाएगी, सुधर जाएगी।
साल भर गया सुरेश बाबू जी। ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम। सुरेश महाराज सत्संग ऐसे कि मैं भी सुन लूं, तो मैं भी बैठता हूँ सुरेश बाबू जी का सत्संग सुनने को। अगर नियम भी करूंगा तो नीचे मेरे को सुनाई पड़ता है, नीचे बैठ के मैं नियम करना बाकी, वो नियम पूरा करूंगा फिर कुछ दूध का घूंट घूंट पी सकूंगा। अपना नियम किए बिना खाना पीना ठीक नहीं है। पानी तो पी लेता हूँ लेकिन दूध बूध नहीं पीते, अभी मेरा नियम बाकी। सुरेश भगवान राम सीता को और लखन भैया को वशिष्ठ मुनि के चरणों में ले जाते सत्संग सुनने को। जब 14 साल का वनवास मिलता है तो श्री रामचंद्र जी वहां वनवास में भी सत्संग खोज लेते, सीता जी को और लक्ष्मण भैया को, और खुद भी चले जाते। भरद्वाज आश्रम में सत्संग सुनते, अत्रि आश्रम में सत्संग सुनते, सीता जी को बोलते अनुसुईया जी के चरणों में बैठ के सत्संग सुन। भगवान राम को भी सत्संग चाहिए, शिव जी को भी सत्संग। और श्री कृष्ण ने तो कमाल ही कर दिया। कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं फिर भी अर्जुन का दुख पूरा नहीं मिटा। जब श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सत्संग मिला तो अर्जुन का दुख टिका नहीं और कर्म बंधन रहा नहीं, विजयी भी हो गया और निर्दुख भी हो गया। भगवान के दर्शन से भी सत्संग ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रचेताओं ने भगवान शिव जी की खूब आराधना की, शिव जी प्रकट हो गए। 10 भाई ने इतनी तपस्या की, राजकुमार पद छोड़कर राजा बहिर्ष्व के बेटे प्राचीन बही के पेटों ने राजपाट का ऐश आराम का त्याग करके एकांत में ध्यान किया और बार बार अपनी वृत्ति यहां ले आया। और नमः शिवाय, शिव जी मिले इसलिए हम ध्यान करते। पहले तो होठों में करे, फिर धीरे धीरे कंठ में करे, फिर हृदय से होने लगे तो पुण्याई बढ़ती और इष्ट देव प्रकट होते। कुछ समय में शिव जी प्रकट हो गए, उठे, शिव जी की स्तुति किया। शिव जी ने कहा मैं प्रसन्न हूं। जैसे मरुभूमि में पेड़ होना कठिन है, ऐसे जवानी में विवेक वैराग होना कठिन है। जवानी में तो लोग दारू पी पी के अपनी तबाही कर लेते, और जवानी का दारू पिया हुआ बुढ़ापे में कोई बीमारी पकड़ती तो जल्दी ठीक नहीं होती। इसलिए दारूड़िए कभी बीमार नहीं होने चाहिए, और दारूड़िए बीमार होते हैं तो जल्दी से स्वस्थ नहीं होते। जीवित डॉक्टर बोलते पहले का दारू पिया है, रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं है, लंग्स में पानी भर गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दारू तो छूट गया, लेकिन दारू का जो घिसा पिटाव है सेक्स और दारू से, जो कमजोरी रह गई है, वो कभी भी आदमी को लाचार बना देती। विदेशों में ऐसे कई लोग शुद्ध बुद्ध खो के पड़े रहते, याद शक्ति मर जाती। कोई बीमारी का झटका लगा, दारू वाले की याद गई। इसीलिए दारू पीने वाले कोई भी बात गुप्त न रखे, अपने किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति को बता दिया करें। शरीर का तो वैसे भी भरोसा नहीं। रणछोड़ भाई करके आते बंबई से, करोड़ों रुपए, पहले तो बहुत साधारण आदमी था, दीक्षा लिया तो सेवा बेवा किया था। क्या क्या चाहिए, बोले बाबा धंधे में बरकत हो गई। दोबारा हम गए, मुझे अब क्या चाहिए, बोले रोज का 1 चाहिए, मतलब 1 लाख कमाई चाहिए। भगवान की दया हुई, साल भर में 3-4 करोड़ रुपया, रोज का 1 लाख रुपया हुआ। खपे खपे में चलता गया। 12 करोड़ का, 12,000 करोड़ का टर्नओवर, 1 महीने में 1000 करोड़ का टर्नओवर। मैंने बोला कार की मुसाफिरी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। बोला नहीं, जहाज में आता हूँ लेकिन कभी कभी शिरडी जाता हूँ या इधर उधर जाता हूँ। मैं क्या, कार की मुसाफिरी मेरे को अच्छी नहीं लगती तुम्हारे लिए। क्या पता होनी थी बेचारे की, पत्नी भी मर गई, पति भी मर गया, बेटा भी मर गया कार में, लेकिन एक सद्गुण था उसको,
जो कुछ था वो बहू को, वो दूसरों को सब बता के जाता। तो जहां भी प्रॉपर्टियां थी, मिलकत थी, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। रणछोड़ को जानते हैं, कृपलानी, बंबई से आता था पत्नी को लेकर। दूसरा एक था ज्वेलर, सतीश अरोड़ा, संजय अरोड़ा का मामा, जो बाल संस्कार संभालता है, युवाधन संभालता है। उसको मैंने बोला तुम्हारे लिए बंबई का हवामान ठीक नहीं, अहमदाबाद में भी घर मकान है तो उधर। हाँ हाँ बोलता रहा। फिर मैंने दबा के कहा, बोले बेटे मना करते, तुम्हारी मर्जी। मैं अभी लखनऊ के सत्संग में था, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या मेरा कार्यक्रम था। फोन आया कि सीरियस है, एकाएक कुछ पीड़ा हो गई पेशाब की, ये वो किडनी की। हॉस्पिटल में 3-3 लाख रुपए का इंजेक्शन, वो भी झूठ मूठ मिल रहा। तो हमारे डॉक्टर दूसरे थे, उन्होंने मना किया, ये तो लूट है, इस बीमारी से 3 लाख के इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन पैसे वाला को लूटने के लिए आखिर मर गया बेचारा। जवान था, कृपलानी से कम उम्र का था। सतीश अरोड़ा खजांची था बंबई समिति का। कब मौत आए क्या पता। बीमारी हुई, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, लेकिन ठीक हो के आएगा कि सीधा शमशान का मुर्दा हो के आएगा, कोई भरोसा है क्या। कई हॉस्पिटल जाते हैं, फिर पीछे के दरवाजे से शव निकाल देते। बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में गोपनीयता रखते, केस फेल होते हैं, वो उसका पता नहीं पड़ता। दाहोद है, दाहोद गोधरा के पास में, मध्य प्रदेश में दाहोद है, या गुजरात में होगा, जो भी। दाहोद गुजरात और मध्य प्रदेश की 2 हद है। वहां कन्हैया लाल अध्यक्ष समिति का, उसकी पत्नी बद्रीनाथ की यात्रा करने को जा रही थी। बोले जरा आज गोडे में दर्द हो रहा है। बोले चलो डॉक्टर को दिखा दे। आजकल के डॉक्टर जो ईमानदार है उनको तो मेरा धन्यवाद है, लेकिन मरीज नहीं मिला, उनको शिकार मिल गया, जैसे बिलार को चूहा मिल जाए, फिर क्यों छोड़े। बोले हाँ ठीक हो जाएगा, ऐसा है मेरा डॉक्टर दोस्त है, फलाना है, वहाँ एडमिट करवा दिया। फिर दोस्त ने और उन्होंने लूटते 13 लाख रुपए लूटे और पत्नी का लाश दे दिया। दोहद का कन्हैया लाल की पत्नी का, वो तो चल के गई थी और बाद में लाश उसका मिला। और जोड़ों का दर्द था, थोड़ा सा गोडे में दर्द, ये एक्सरे कराओ, ये ऑपरेशन कराओ, फलाना कराओ, फलाना, मर गई बेचारी। तो जरूरी नहीं कि आप हॉस्पिटल में जाते और डॉक्टर सब जानकार हैं। कई तो ऐसी चोरी से भी पास होते, कई रिजर्व सीटों से भी पास हो जाते हैं, और कईयों की बुद्धि मारी जाती लूटने के लिए, फिर कुछ का कुछ लिख देते और कुछ का कुछ नोच लेते हैं। इसलिए शरीर का कोई भरोसा नहीं, और अंग्रेजी दवा और लुटेरे डॉक्टरों का कोई भरोसा नहीं। अच्छे हैं उनको तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन कमीशन कमाने के लिए एक्सरे कराओ, ये कराओ, ये दवा लो, 40% 50% दवा लिखने का कमीशन मिलता है। आपको दवा लिख के देते हैं तो जितने की दवाई होती है आधे पैसे तो डॉक्टर के अकाउंट में जमा हो जाती है। इसलिए बोलेंगे ये है, आप चेकअप कराया करो 6-6 महीने में, ऐसी सलाह देते हैं। मैं तो चाहूंगा कि आप चेकअप के बदले प्रभु अप कराया करो। सूर्य के किरणों में प्राणायाम करो, ना से रोग हरे सब पीरा, थल बस्ती, आप स्वस्थ रहो। काहे को बीमारों की लिस्ट में जाओ। एक प्रसिद्ध संत थे, उन्होंने मेरे को बुलाया, मौन खोला। कितने साल का मौन था उनका। जब फंक्शन था तो 8-10 लाख आदमी इकट्ठे हुए, यहां से 10-12 गुने लोग। मेरे नाम का प्रचार किया था औरंगाबाद में, बापूजी आ रहे हैं, बापूजी आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से फूल भी छिटकाव था। आठ 10 लाख तो बिल्कुल पक्के थे। अपने सत्संग में भीड़ होती है, लेकिन उससे भी वहां ज्यादा हुई थी, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत लोग मेरे को मानते और उस संत के गुरु को भी लोग मानते थे।
तो कोई फंक्शन रखा था 5-7-10 दिन का, तो उसमें मेरे को पूर्णाहुति में बुलाया था, बहुत पब्लिक था। फिर वो चुनाव में खड़े रहे मैंने उनका मौन खुलवाया। और सत्संग दिया। फिर वो चुनाव में खड़े रहे। मैंने कहा तुम्हारा काम नहीं, नहीं ऐसा वैसा, तुम्हारी मर्जी। फिर मेरे को फोन करे आपकी तबीयत कैसी है। मैं क्या तुम किसी बीमार से बात कर रहा है क्या? मुझसे बात कर रहे हो ना, मेरी तबीयत क्यों पूछते हो? मैं बीमार हूं क्या? आपकी तबीयत कैसे, आप कैसे हो, ठीक हो, तबीयत कैसी है? ये तो बिल्कुल हलकट बात है। एक दूसरे से तबीयत पूछना मतलब शरीर में अहम लाना है। मतलब तुम्हारा वात पीत कफ थूक लीट टट्टी पेशाब संतुलित है कि उसमें गड़बड़ है? कितनी शुद्ध बात है। कैसी तबीयत? खाली उस संत ने गलती नहीं की, आप सभी ये करते हैं। एक दूसरे को मिलते ना, कैसा है तबीयत, कैसा है तबीयत, बिल्कुल हलकट बात है। कैसी है भक्ति, कैसी है शांति, कैसी प्रभु प्रीति, ऐसा पूछना चाहिए। शिव जी वशिष्ठ से मिले थे तो मुनीश्वर आपकी तपस्या कैसी है? क्यों कालो, हमारे कालो भैया की गाड़ी कैसी है? गाड़ी की ऐसी तैसी। तबीयत कैसी है? तबीयत की ऐसी तैसी। साधना कैसी है? कि बापूजी मौन मंदिर में रहा था पंचेड़ में, उसके बाद तो मेरा भाग्य खुल गया। मैं एक साधारण काश्तकार था, अभी मेरी 8 या 10 ट्रकें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बोरिंग करने वाली छातें जो है। अब मैं करोड़ों में खेलता हूँ, आपकी कृपा है। क्यों कालू, खड़ा हो जा, इधर आ जा। एक साधारण किसान, इधर इधर आ जा, जल्दी खड़ा हो जा, इधर 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 खड़ा हो जा। ऊपर राम कर दे। रतलाम के पास में बांगरोल है, राम राम कर दे, बस 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 वहीं से। आज नई गाड़ी लाया, बापूजी बैठे, बापूजी ले जाए। थोड़ी देर बैठ गए, गाड़ी क्या कर, बढ़िया गाड़ी लाया, डिसीजन 9 लाख की है, इनोवा की, टक्कर की है, महेंद्र जी, अच्छी है गाड़ी। पेट्रोल की है, डीजल है, डीजल बहुत अच्छी है गाड़ी। इनोवा को टक्कर मार। चिंतन न करो, जहां रोग की दाल नहीं गलती उस परमेश्वर का चिंतन करो। परमात्मा सत स्वरूप है, सदा है। तो बीमारी से और मौत से डरो नहीं, किसी को डराओ नहीं। परमात्मा चेतन स्वरूप है। अपना परमात्मिक ज्ञान बढ़ाओ, दूसरों का बढ़ाओ। परमात्मा आनंद स्वरूप है। आप आनंद में खुशी में रहो, दूसरों के लिए आनंद और खुशी के द्वार खोलो। आजकल ऐसे बेईमान मरीज कि अभी तक तो मौसमी चूस रहे थे, बिस्किट खा रहे थे, पड़ोसी मरीज के साथ हंस रहे थे। देखते कि पूछने वाले आएंगे या डॉक्टर आएगा, अरे हरामी, इससे तो जहरी रस बढ़ेंगे और बीमारी का झरने तू खोल रहा है। अभी तो गपशप लगा रहे थे, पूछने वाले आने वाले हैं, बस चेहरा नंबर 4 कर लेंगे। और पूछने वाले भी ऐसे बेईमान आपस में आ रहे थे हंसते खेलते। मरीज के पास जाएंगे तो चेहरा नंबर 5। मैंने सुना था दाऊ जी आपको ऐसा हो गया, आंटी आपको ऐसी तबीयत खराब, मेरे को तो बहुत दुख हुआ। अरे हरामजादी जुट्ठी, अभी तो हंसती खेलती आ रही थी और अभी मुंह बना रही बिल्ली जैसा। हमको तो बहुत दुख हुआ। अरे क्या बेईमानी करते हो? अंतर्यामी परमात्मा जानता ही बेईमान लोग है, फिर उस आनंद ज्ञान और सत्ता नहीं देता है। बेईमानी के फल से बुद्धि मारी जाती है और बीमार पड़ो और अशांत हो और दुखी हो जाओ अंधेरी कोठी में। आप भगवान से धोखा क्यों करते? आप अच्छाई मत करिए कालू, एक पैसा भी दान मत करिए, एक बार भी मुझे प्रणाम मत करिए, एक बार भी मंदिर में न जाए तो नहीं जाए, खाली बुराई रहित बेईमानी रहित हो जाइए, आप बहुत बड़े आदमी हो जाओगे। बड़े आदमी होने के लिए मत करिए, बस बुराई का त्याग करिए। बस आपको पता है ये ढोंग है, न करिए। आपको पता है ये झूठ है, न करिए। आपको पता है ये बेईमानी है, न करिए।
आप ईमानदार हो जाएंगे, सच्चे हो जाएंगे। आप नहीं चाहेंगे तो भी लोगों का भला होने लगेगा। बुराई रहित होना अपने आप में बहुत बड़ा उपकार है संसार के ऊपर। आप बुराई रहित हो और दूसरे की बुराई बढ़े, ऐसा ना करो। दूसरे में बुरापन देखो, ऐसा ना करो। संत लोग बोलते हैं बुराई निकालने के लिए भले व्याख्या करें, लेकिन प्राणी मात्र को संत आत्मदृष्टि से देखते, इसलिए उनकी नूरानी निगाह होती, उनकी निगाह में प्यार होता है। जीवात्मा वास्तविक में कोई बुरा नहीं है, बुराई मन के विकार है। काम आया तुम कामी हो गए, काम चला गया तुम सज्जन हो गए। क्रोध आया तुम अशांत हो गए, क्रोधी हो गए। लोभ आया तुम लोभी हो गए। बेईमानी आई तुम बेईमान हो गए। लेकिन सतत तुम बेईमान हो सकते क्या? सतत तुम कामी हो सकते हो? सतत क्रोधी हो सकते हो? सतत तो तुम शुद्ध हो, ये विकार आकर तुमको गंदा बनाते। आप कुछ भी ना करो, एक बड़ा साधन है। बोलने का कर्म हम करता हूं, लेकिन मैं सतत बोल नहीं सकता हूं, लेकिन चुप रह सकता हूं। क्या बात है? करने में तो पराधीनता है, सीमा है, न करने में कोई सीमा नहीं। बेईमानी करो, उसमें तो कपट ये वो क्या क्या, और बेईमानी नहीं करो तो आराम है। झूठ बोलने की तो कोशिश करो, झूठ नहीं बोलो तो आराम है। भले बनने में, नकली भले बनने में तो करना पड़ता है, स्वाभाविक रहो तो आराम है। और ऐसे से आपके द्वारा भगवान ही काम करने लगते हैं। फिर आपको, मैं इतना बड़ा संत हूं, अभी अभी हॉल खाली हो गया था, लोग चले गए, फिर भर गया। देखो सुरेश बाबू जी, देख पूरा भर गया। लोगों को कल बताया था कि 10 बजे तक होगा, लेकिन नए लोग आए हैं। हम गाड़ी भगा कर महू पहुंच जाएंगे, लेकिन इनको कुछ तो मिल जाए बेचारों को। संत के द्वार पर कदम चलकर आते, एक एक कदम का यज्ञ का फल होता है। बैठते तो भक्ति योग होता है, सुनते तो ज्ञान योग होता है, और सामूहिक भगवान का नाम लेते तो तुमुल ध्वनि पैदा होती है। प्रचेताओं ने शिव जी की आराधना की, भागवत में कथा थी, शिव जी प्रकट हुए। कुछ समय के बाद शिव जी की स्तुति की। शंभावाय च मयो भवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च चंद्रशेखराय नमः। स्तुति में शब्द होना एक बात है, लेकिन शब्द में अहोभाव होना एक बढ़िया बात है। शिव जी प्रसन्न हुए। वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। प्रभु जी आपसे वरदान यही मांगते कि भगवान नारायण के दर्शन हो, ऐसा हमें कोई मंत्र दे दीजिए। नारायण स्तवन दे दिया शिव जी ने। भगवान नारायण का मंत्र और शिव जी दे दे। मंत्र देने वाला जितना ऊंचा आत्मा, उतना ही मंत्र की शक्ति जल्दी जागृत होती। जपने वाले में 4 गुण चाहिए और देने वाले में 4 गुण चाहिए। देने वाला मंत्र का ज्ञाता हो और हमारा हित चाहता हो, अपना स्वार्थ ना हो, और किसी की बुराई न चाहता हो, ऐसा महापुरुष मिल जाए, हद हो गई उनके द्वारा मंत्र। ऐसा महापुरुष कह जाओ डें 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 जपो, डें डें जपने से वो अमीर हो गए। अब डें डें कोई लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र नहीं, वो दूसरा है। संत ने बोला जाओ क्या डें डें कर जाओ। मेरे गुरु के पास कोई आया, गरीब, आंखों की तकलीफ है, अरे जाओ आंकड़े का पत्ता तोड़ो, उसका दूध डाल दो। अब आंकड़े का पत्ता तो तेजाब है, दूध डाला, ठीक हो गया। मिठाई के दुकान पे गया, जय लीलाशाह, मिठाई की दुकान वाले को ही देने लगा प्रसाद। बोले किस बात का? बोले देखता नहीं यार, मेरी आंखें ठीक हो गई। दिन को तो धक्के खा जाता, गिर जाता, रात को भी नहीं दिखता था। लीलाशाह बापू आगरा शाहगंज छमछम गली कृष्ण गौशाला में गया, बापू जी को प्रार्थना किया, मेरी बात नहीं। बापू ने कहा कोई बात नहीं। बापू तो मैंने मिलाया, वो साईं बोलते थे। साईं को ऐसा बोला, ये बापू शब्द मेरी मिलावट है, उस व्यक्ति की नहीं है। तो साईं ने कहा कि भाई आंकड़े के पत्ते का दूध डाल दे, ठीक हो जाएगा।
आंकड़े का पत्ता तो आंकड़े का पत्ता, लेकिन ठीक हो जाएगा, कुदरत मान लेती है। लीलाशाह जैसे भगवान की बात। रंग अवधूत महाराज हो गए नर्मदा किनारे नारेश्वर में। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, दर्शन प्रसन्न होते थे। वो भीड़ भाड़ से बचने के लिए एकांत में जा बैठे। किसी टीटी ने देख लिया, स्टेशन मास्टर ने, नर्मदा किनारे एकांत जगह में कहीं बैठे थे। बाबा बाबा आपका तो नाम सुना है, मेरे को संतान नहीं होती बाबा, आशीर्वाद दो ना। बोले अच्छा ठीक है, हो जाएगा। बाबा डॉक्टर बोलते हैं कण नहीं। अरे बोले चुप, हो जाएगा। मेरे को संतान होगी। बोले अब जाओ। बोले लेकिन डॉक्टर तो ऐसा बोलते हैं। अरे जाओ, अब सिर मत करो, जाओ। सचमुच में होगी। बोले साले कभी नहीं होगी, जाओ। संत चुप बैठते, कुछ नहीं में बैठते तो परमात्मा में होते हैं। आप ईश्वर के नाते कुछ नहीं में बैठो तो अनजाने में, उस समय काम भी ना हो, क्रोध भी ना हो, नींद भी ना हो, तो आप ईश्वर में होते। जब आपकी साधना ऊंची होती तो आप अनजाने में ईश्वर में होते। तो ईश्वर में से उतर के तुम्हारे साथ मत्थापच्ची करे और फिर तुम बार बार पूछो या उनके चरण पकड़ो या उनको डिस्टर्ब करो तो कितना पाप करते। जो संत चाहे वही करो। वो नहीं, वो चाहते पैर न छुओ तो नहीं छूना चाहिए। जबरन पैर छुओ तो उनको विक्षेप हो, फिर दुआ क्या मिलेगा, नालत मिलेगी। तो भगवान शिव जी से प्रार्थना किया कि हमें विष्णु भगवान का मंत्र दे दो। तो मंत्र देने वाले में 4 दिव्यता वो शिव जी में थी और लेने वाले में 4 सद्गुण चाहिए। एक तो श्रद्धा, दूसरी तत्परता, तीसरी एकाग्रता और चौथा संयम। ये चारों गुण उनमें भी तो थे। पति पत्नी का व्यवहार असंयम वाला था नहीं, श्रद्धा भी थी और एक टक देख के गुरु को, शिव जी को जप करे तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। और विष्णु जी ने पूछा क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूं तुम पर। तब प्रचेता बोलते भगवान हम अपने मन की चाह से कुछ भी मांगते हो मिलता है, फिर समय पाकर छूट जाता है। हर जन्म में ऐसा ही हुआ। हम कौन है? सबसे जो ऊंची चीज है, आप जिसमें हमारा भला हो वही दीजिए। भगवान विशेष प्रसन्न हुए कि तुमने मुझ पर छोड़ा कि जिससे तुम्हारा भला हो वही मैं दूं। तो ये प्रचेताओ, तुम्हारा भला है आत्मज्ञान में, अपने आप को जान लो। जिसकी सत्ता से शिव जी वरदान देते, जिसकी सत्ता से मैं वरदान देता हूं, वही सत्ता तुम्हारा अपना आत्मा होकर बैठी। जाओ, मेरे आशीर्वाद से तुमको देव ऋषि नारद जी का सत्संग मिलेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। अब शिव जी का दर्शन, विष्णु के दर्शन के बाद भी सत्संग की जरूरत है। देखो सत्संग की महिमा कैसी। कलयुग में दान की बड़ी भारी महिमा है। अन्नदान, भूमिदान, सुवर्णदान, गौदान, गौरस दान, विद्यादान आदि। लेकिन गौदान करो, कन्यादान करो, फिर भी जमाई दारूडिया हो सकता है, बोफोर्स कांड वाला, हवाला कांड वाले हो सकते हैं। लेकिन सत्संग दान के बाद तो पापी का पाप छूटता है, अहंकारी का अहंकार छूटता है, अज्ञानी का अज्ञान छूटता है, चिंतित की चिंता छूटती है, बीमारों की बीमारियां छूटती है। क्या क्या मिलता है। और बदले में भगवत ज्ञान, भगवत रस, भगवत माधुर्य के फुवारे अंदर से खुलने लगते। इसलिए सत्संग दान सबसे बड़ा दान। तुलसीदास ने सुंदर कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों पाप ताप नाश करने की ताकत सत्संग में। शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग के लिए। श्री राम जी सीता को वशिष्ठ महाराज के चरणों में, वनवास के समय भरद्वाज जी के चरणों में, अत्रि ऋषि के चरणों में, सती अनुष्या के चरणों में और ऋषि मुनि के चरणों में ले जाते। और श्री कृष्ण ने कमाल कर दिया। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं और अर्जुन जितनी मनुष्य की ऊंचाई, संयम, श्रद्धा, एकाग्रता होनी चाहिए, सारे सद्गुण संपन्न अर्जुन, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। विषाद योग में पड़ा है अर्जुन, विषाद है।
जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुरु का पाठ अदा करते हुए सत्संग दिया, अर्जुन के दुख मिट गए। अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तव प्रसादात, आपके सत्संग प्रसाद से मया अच्युत स्थिरो अस्मि, अब मैं स्थिर हो गया, अपने आप को जान लिया। गत संदेह, संशय चला गया। करिष्ये वचनम तव, अब तुम्हारे वचनों का पालन कर। वही अर्जुन था। कहते हैं कि जैसे अग्नि धुएं से घिरी होती है, ऐसे कर्म सारे किसी न किसी दोष से घिरे होते हैं। यज्ञ जैसा पवित्र कर्म करो, फिर भी धुएं में कई जीवाणु मरते, लकड़ी में भी कई जीव होते, वस्तुओं में भी कोई जीव होते, और पैसा लाने में भी कुछ न कुछ कई हेरा फेरी होती। यज्ञ जैसे पवित्र कर्म में भी कुछ तो दोष छुपा है। सर्वा कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने न परिसमापित, ज्ञान से सारे कर्मों का बंधन हटता है। तो अर्जुन कहता है सर्वा कर्मा सदोषाश्च किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा, फिर ये युद्ध जैसे घोर कर्म में मेरे को क्यों आप आगे बढ़ाते, क्यों उत्साहित करते, क्यों कहते कि तू नपुंसक की बातें करता है, युद्ध करो। श्री कृष्ण ने कहा ज्ञान का मैं तुझे नाव देता हूं। जैसे आग लकड़ी के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है, यथा धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा तेरे सारे ये घोर कर्म भी जलाकर भस्म कर देंगे, ऐसा मैं ज्ञान अग्नि देता हूं। अथवा तो जैसे दस फीट पानी है तालाब में, चाहे 10,000 फीट गहरा हो, ज्ञान पल्लवेना ब्रिजिनम समतरिष्यसि, या तो तुझे ज्ञान की नाव में बिठाता हूं, फिर पानी चाहे कितना गहरा हो तू तर जाएगा। ज्ञान की अग्नि या तो ज्ञान की नाव, समझ ले। संसार को समुद्र मानता है तो ज्ञान की नाव में बैठ जा, और घोर कर्म है ज्ञानात दग्ध कर्माणि, सत्संग से ही ज्ञान मिलेगा। वीर्या भील था, जरा सा संत का संग मिला हो, वीरसेन राजा बना। अभी भगवान वीरभद्र होकर पूजा जाता है, वो शिकारी का बच्चा। आप हरिद्वार से ऋषिकेश जाओगे तो बीच में वीरभद्र स्थान आता है। वही वीर्या भील जो तीतर के लिए भटकता है, मुर्गे के लिए भटकता है, खरगोश के शिकार के लिए भटकता है। एक संत का दर्शन हो गया। शिवरात्रि का दिन था। मरने के बाद वीरसेन राजा बना, और फिर शिव जी के ससुरे ने यज्ञ किया, और शिव जी को नीचा दिखाने के लिए नारद जी ने जाके बताया, और शिव जी ने एक जटा का बाल उखाड़ा और फेंका। क्रोध में वीरसेन राजा जो गण होकर आया, इधर आओ, हे भद्र स्वरूप, तेरा नाम वीरभद्र, जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ का ध्वंस करो। यज्ञ का ध्वंस किया, उसका सिर काट के यज्ञ की वेदी में डाल दिया। देवता लोग स्तुति करने लगे, ब्रह्मा जी आदि शिव जी प्रकट हुए, बकरे का सिर उठाकर दक्ष प्रजापति के धड़ पे रख दिया। बोले प्रभु आप ठीक ही किया, जो कर्म में तो दक्ष है लेकिन भक्ति से विहीन है, वो बकरे के नहीं है। अभी भी शिव मंदिरों में जाओ तो ब्राह्मण लोग ऐसा करते। मैं बच्चा था तो हंसता था कि क्यों बोलते। अभी पता चला कि व्यवहार काल में कितना भी होशियार हो, लोकपालों के भी लोकपाल थे, लोकपाल अध्यक्ष बन गए थे दक्ष प्रजापति, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना दक्ष प्रजापति में पशुता थी। सिर कटा, प्रभु ये आपकी कृपा है, अब बकरे का सिर चढ़ाया, स्तुति की है दक्ष प्रजापति ने। कभी हरिद्वार जाओ तो कनखल में है दक्षिणेश्वर महादेव, और ऋषिकेश जाओ तो दक्षिणेश्वर महादेव के पास में जो यज्ञ हुआ था उसका ध्वंस किया था जिस वीर्या भील ने, उसका नाम वीरभद्र, और भगवान वीरभद्र के नाम का मंदिर है।
संत का दर्शन साधारण शिकारी भील को भी भगवान वीरभद्र बना देता है, आसुमल को आशाराम बापू बना देता है, गदाधर पुजारी को रामकृष्ण परमहंस बना देता है, नरेंद्र लड़के को स्वामी विवेकानंद बना देता है। सत्संग क्या नहीं करता। शबरी भीलन अनपढ़, एक काली कलुट भील जाती और उसमें भी शबर जाति कुरूप, नाक चिपकेला, आंखें दबी हुई, गाल दबे हुए, कैसा विचित्र चेहरा देखकर कामी आदमी की भी को भी नफरत आ जाए स्त्री जात से, ऐसी शबरी। लेकिन गुरु के द्वार गई, ऐसी अंदर से सुंदरता जागी कि श्री राम उसके झूठे बैर खाने को लालायित हो रहे। सत्संग कितना महान बना देता है।